हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस सिद्धांत को समझने से पहले मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और अबाउ रूल क्या होता है, अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर देख लें, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही इसमें यूज होंगे। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल हीलियम का 2He, ठीक है। ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया Z2, ठीक है। अगर आप बाहु रूल का यूज करके हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो मैं 2s में आगे फिल करता, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ही रहेगा। अब अगर मैं इस कक्षक को शो करता हूँ तो ये आपका नाभिक हो गया और ये आपकी 1s कक्षक हो गई, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो आपका ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन की चक्रण को देखते हैं। चक्रण किस प्रकार के हो सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इसका चक्रण ऊपर की तरफ है, इसका चक्रण भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। मैंने मान लिया पहला केस ये है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दोनों चक्रण हमारे नीचे की तरफ हो। तीसरा केस हो सकता है ये चक्रण, इस वाले इलेक्ट्रॉन चक्रण ऊपर हो, इस वाले चक्रण का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे की तरफ हो सकता है इस वाले इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे की तरफ हो और इसका ऊपर की तरफ हो। ऊपर की तरफ मतलब दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, ठीक है। हमारे चार केस यहाँ पर बन चुके हैं। अगर मैं पहले केस को लेता हूँ तो ये पहला केस बनेगा मेरा यहाँ पर, क्योंकि दोनों का चक्रण क्या समान है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ कक्षक में मैं उसी टाइप से शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोनों का चक्रण नीचे की तरफ है, यहाँ पर ये चक्रण नीचे है और इसका चक्रण ऊपर है। इसी टाइप से यहाँ पर इसका चक्रण ऊपर है और ये चक्रण नीचे है, ठीक है। हमारे चार केस बन गए यहाँ पर। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा केस सही है और कौन सा गलत है, तो ठीक है, इसके लिए किस सिद्धांत का यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है। इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा है किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान पूर्ण रूप से समान नहीं हो सकते, ठीक है। अधिकतम तीन क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। जो पहला केस है इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। पहला केस लेते हैं हम, पहला केस है हमारा ये, कक्षक कौन सा है 1s, ठीक है। तो यहाँ पर N L M और MS, या इसको S से भी शो करते हैं चक्रण को, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ A इलेक्ट्रॉन और पीछे वाले को लेता हूँ B इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहला केस सॉरी, यहाँ पर क्या है, दोनों का चक्रण सेम है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर यह ऊपर की तरफ चक्रण होगा, ठीक है। मैं A की बात करता हूँ तो N का मान कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1s कक्षक है, तो यहाँ पे जो ये होता है ये N को शो करता है, N का मान 1 हो गया। L का मान S के लिए क्या होता है, 0 होता है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ क्वांटम संख्याओं में। उसके बाद M का मान क्या होता है, L के मान पर डिपेंड करता है, M का मान
माइनस एल से जीरो सहित प्लस एल तक जाता है, तो यहाँ पे क्या है, जीरो, जीरो ना प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे जीरो ही रहेगा। और ये क्योंकि इसका चक्रण ऊपर की तरफ है ए इलेक्ट्रॉन का, तो प्लस एक बटे दो एम एस आएगा इसका। अगर मैं बी इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो बी इलेक्ट्रॉन में एन का मान कितना होगा, क्योंकि ये उसी कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो एन का मान भी एक ही रहेगा। एल का मान भी वही रहेगा, क्योंकि उसी कक्षक में, एस कक्षक में एस के लिए एल का मान जीरो होता है। अब एल का मान जीरो होता है, एम का मान भी जीरो होगा। अब यहाँ पे क्या है, चक्रण ऊपर की तरफ है, तो एम एस का मान यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक बटे दो। अभी हमने क्या पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। जब समान नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्या है, दोनों ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी ये आपका गलत स्टेटमेंट है। बस अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, दोनों का चक्रण नीचे की तरफ है, ठीक है। अब क्या हो गया, जब यहाँ पर दोनों का नीचे की तरफ है, ये वन एस कक्षा की है, क्योंकि हमने दूसरा केस लिया है। अब यहाँ पे दोनों का चक्रण जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ये सब वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एक बटे दो, माइनस एक बटे दो आ गया, तो यहाँ पर भी चारों क्वांटम संख्या क्या होगी, सेम। जबकि दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं होनी चाहिए, किन्हीं तीन का सेम हो सकता है, बट चौथा 100% क्या रहेगा, अलग रहेगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, यहाँ पर एक नीचे की तरफ है, दूसरा ऊपर की तरफ है। इसको मैं ए इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ, इसको बी इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ। वन एस कक्षक है, तो एन का मान इस टाइप से यहाँ पे भी लिखते हैं। तो एन का मान जब वन है तो यहाँ पे वन रहेगा, एल का मान एस के लिए जीरो होता है, जब एल जीरो हो गया तो एम भी जीरो हो गया। एम एस क्या रहेगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए, नीचे की तरफ चक्रण है, तो माइनस एक बटे दो। अगर मैं बी इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो बी इलेक्ट्रॉन के लिए एन का मान वही रहेगा, क्योंकि वन एस में ही है। एल के लिए एस का मान जीरो ही होता है, जब ये जीरो होता है एम भी जीरो रहेगा, बट इसका चक्रण क्या ऊपर की तरफ है, तो ये प्लस एक बटे दो आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये तीन मान दोनों के सेम है, एन एल और एम के, बट चौथा मान क्या है, अलग है। जब चौथा मान अलग है तो ये आपका ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, अधिकतम तीन क्वांटम संख्या समान हो सकती हैं, बट चारों कभी नहीं होंगी, तो ये आपका सही है। इसी टाइप से चौथे केस में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक दूसरे के विपरीत है। एन एल और एम के मान यहाँ पर भी सेम आएंगे, बट स्पिन क्या है, चक्रण क्या है, इसका प्लस एक बटे दो है, इसका माइनस एक बटे दो है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी चौथा केस भी आपका क्या है, चौथा केस भी आपका सही है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 11, सोडियम का केस लेते हैं। आबाउ रूल से हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा था। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है, जितना जेड होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 4 6 10 और 11। अगर इसको हम फिल करते हैं तो हमने सीखा, जब एक कक्षक होगा तो पहले दोनों का पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी मतलब यहाँ पे दोनों का चक्रण सेम नहीं होगा, चक्रण क्या होगा, विपरीत होगा, जैसे इन दोनों का है। जब हम 1s को भरेंगे तो इसका दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक का चक्रण ऊपर, एक का चक्रण नीचे। इसी टाइप से 2s को भरेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, एक का चक्रण ऊपर, एक का चक्रण नीचे। 2p को भरेंगे, 2p क्या है, ये एक उपकोष होता है p। एक उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तीन कक्षक होते हैं, px, py और pz, ठीक है। तो इसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड रूल से क्या भरेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरा जाता है, ठीक है, जिनका चक्रण क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ पर क्या है, दो तीनों इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के हैं, बट यहाँ पर क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के, क्योंकि ये एक ही कक्षक में है, ठीक है। यहाँ क्या है, अलग अलग कक्षक है। जब अलग अलग कक्षक होंगे तो पहले सभी का चक्रण समान होगा और सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि पेयरिंग नहीं होगी, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। उसके बाद जब ये हाफ अर्धपूरित हो जाएगा, यानी हाफ फील्ड हो जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन तो बाकी है, तो हम अभी और इलेक्ट्रॉन भर सकते, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और छठा इलेक्ट्रॉन, यानी ये कंप्लीट फिल हो गया, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जबकि पी उपकोष में 6, तो यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे पी उपकोष में।
अब 3s की बात करते हैं, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। या तो ऐसे भर दो इसको या नीचे की तरफ भर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि जो आपका ए इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन है मैं इसको ए इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ, और जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है इसको मैं बी इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ। ठीक है, अब हमें ये देखना इन दोनों के लिए चारों क्वांटम संख्या सेम है या अलग अलग है, या दो सेम है या दो अलग अलग है। ठीक है, तो पहले मैं ए इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। ए इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एन, एल, एम और एम एस। अब यहाँ पे देखो एन का मान कितना है, क्योंकि ये क्या है, दो, क्योंकि दो पी है तो ये एन का मान हो गया, एन का मान दो हो गया। एल का मान पी के लिए कितना होता है, एल एक पी, एल जो शो करता है वो उपकोष को शो करता है, यानी इन सभी को शो करेगा। तो एल का मान पी के लिए कितना होता है, एक होता है। जबकि एम का मान क्या कर सकता था, क्या शो करता है, इस उपकोष में उपस्थित कक्षक को शो करता है। कौन सी कक्षक है, ये कक्षक है या ये कक्षक है या ये कक्षक है। अब जो एम का मान होता है वो इन कक्षक के लिए क्या होता है, -1, 0 और +1। -1 इसके लिए, 0 इसके लिए, +1 इसके लिए। अब यहाँ पर क्या है, ए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, ए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये क्या रहेगा, इसके लिए एम का मान क्या है, +1, तो यहाँ पर +1 लिख दो। एम एस क्या आएगा, क्योंकि इसका चक्कर नीचे की तरफ है तो इसको -1/2 लिख दो। अब बी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जब बी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो बी इलेक्ट्रॉन में क्या है, बी इलेक्ट्रॉन आपका ये है। बी इलेक्ट्रॉन भी किस में है, 2 में आ रहा, तो एन का मान भी 2 हो जाएगा। पी के लिए एल का मान क्या होता है, सेम वही रहेगा। अब यहाँ पर एम का मान देखना, एम का मान क्या करते हैं, ये हमने -1, 0, +1 क्यों लिखा, क्योंकि एल का मान अगर 1 है तो एम का मान क्या होता है, -L से +L तक जाता है, यानी कि 1 है तो -1, 0 और 1 +1, तो इसलिए यहाँ पर ये -1, 0 और 1 +1 है आपका यहाँ पर। तो अब इस कक्षक को कौन शो करता है, -1 शो करता है, तो ये -1 हो गया। और यहाँ पर क्या है, चक्रण नीचे की तरफ है तो -1/2। यहाँ पर देखिए तो एन का मान देखो दोनों के लिए सेम है, एल का मान भी सेम है, एम एस का मान भी सेम, बट एम का मान एक के लिए +1 एक के लिए -1 है, तो ये आपके सही है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे है। ठीक है, अब लास्ट क्लास क्वांटम संख्या में मैंने आपको बताया था कि क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या क्या होती है, यह 4 क्वांटम संख्या को वह समूह होता है जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है। अब देखो यहाँ पे स्थिति को कैसे बताता है, एन ने हमें क्या बताया, एन ने हमें बताया कि कौन सी कक्षा में है, एन ने हमें बताया कौन सी कक्षा में है, इसमें 2s और 2p दोनों हो सकता है, तो हम कक्षा तक पहुँच गए। उसके बाद हमें पहुँचना है कि कौन से उपकोष में है, उपकोष कौन बताएगा, एल बताएगा उपकोष में। अब ये इलेक्ट्रॉन किस में है, पी उपकोष में है, पी उपकोष में पहुँच गए। अब पी उपकोष में 3 कक्षक है, अब कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन वो कौन बताएगा, एम बताएगा। एम ने हम बताया कि इस वाले कक्षक में है जिसके लिए +1 वैल्यू है एम का मान। अब एस क्या बताएगा, उसका चक्कर नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, चक्कर नीचे की तरफ है तो इसने हमें बताया नीचे की तरफ है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे बताया, एन ने बताया हमें कि कौन से कक्षा में उपस्थित है, एल ने बताया कौन से उपकोष में उपस्थित है, एम ने बताया कौन से कक्षक में उपस्थित है, और उसका स्पिन क्या है वो ये बता रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल वे में समझाना चाहूँ, सपोज़ ये मान के चलो आप जिस कमरे में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, आप ये एज्यूम कर लीजिए आप अगर खड़े हो तो आप खड़े होकर या तो आप क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हो। ठीक है, आप एक चीज़ एज्यूम कर लीजिए कि आप क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू से बात करता हूँ तो एन की वैल्यू क्या बताएगी, एन की वैल्यू बताएगी कि आप कौन सी कॉलोनी से बिलोंग करते हो। ठीक है, अब एल का मान बताएगा, एल का मान क्या बताएगा कि आपका घर को शो करेगा ये, कि आप कौन से घर में रहते हो। एम का मान क्या शो करेगा कि आप कौन से कमरा में हो। ठीक है, कमरा यहाँ पे क्या है, कक्षक है। ठीक है, और एम एस का मान क्या है, इसको एस से भी शो करते हैं। ये क्या बताएगा कि आप दक्षिणावर्त रोटेट कर रहे हो या वामावर्त, यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, ये आपकी दिशा को बताएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।